हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हनी सर्कल, जो क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है, उसकी सेकंड पोयम जिसका नाम है द काइट। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग पोयम है। और हाँ, साथ साथ में आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना इस चैप्टर के, वो भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो ईयरफोन लगा लो, आलती पालती मार के बैठो और चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कहने का मतलब ये है, जब आप एक काइट को नया नया आसमान में छोड़ते हो, ब्लू से यानी कि यहाँ पे लिखा है ना ब्लू, ब्लू यानी कि आसमान। तो आसमान में जब आपकी नई नई काइट होती है वो कितनी सुंदर लगती है ना, इट्स सो ब्राइट। तो वही कहा गया, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड डिप इट स्नैप इट्स टेल। अब जब आपकी जो काइट है वो कभी कभी आपने कहा जूम ऐसे करके नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर चली जाती है, तो इसे कहते हैं डाइव एंड डिप। कभी नीचे जाना कभी ऊपर जाना। इट स्नैप्स इट्स टेल, वो अपनी जो टेल है उसको, यहाँ पे जो टेल होती है ना ऐसे फड़ 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 फड़, वो टेल अपनी वो फड़फड़ाती है, उसे कहते हैं स्नैप करना। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। अब देखो यहाँ पे जो आपकी जो काइट है उसको एक शिप से कंपेयर करा गया है। शिप कौन सी होती है? जो आपकी टाइड्स, टाइड्स यानी कि लहरें, पानी का जो लहरें होती हैं उस पर शिप चलती है आपकी, ये बड़ी वाली है ना। देन सोर्स लाइक अ शिप, सोर यानी कि आपकी जो शिप है वो आगे आगे बढ़ती चली जाती है ना शिप। इसी तरीके से आपकी जो काइट है वो भी आपके आसमान में आगे बढ़ती जाती है विद ओनली अ सेल। ओनली अ सेल यानी कि अब कभी आपने शिप वगैरह पुरानी देखी होंगी, शिप में ना एक ऐसा करके एक कपड़ा लगा होता था, उस कपड़े में हवा आती थी तो आपकी जो शिप है वो आगे बढ़ती थी। तो उसी तरीके से आपकी जो ये काइट है ये भी उसी सेल की तरह हवा का इस्तेमाल करके, हवा की हेल्प से आगे बढ़ती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, जैसे शिप पानी, जो आपका शिप है वो पानी की लहरों पे चलता है, आपकी जो काइट है वो आपकी विंड पे चलती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, जब आपकी ये जो काइट है ये कैसे एकदम क्रेस्ट तक चढ़ जाती है। क्रेस्ट यानी कि सबसे ऊंचाई, एकदम ऊंचाई पे चढ़ जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, गस्ट यानी कि हवा का झोंका, हवा के झोंके से कैसे ऊपर चली जाती है। और पुल्स यानी कि जब आपकी वो ऊपर जाती है तो आपका मांझा कैसा हो जाता है, एकदम टाइट, मांझा खींचते हो ना आप, उसी वजह से। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, बट जैसे जैसे हवा कम हो जाती है, हवा चलनी बंद हो जाती है, आपकी जो काइट है वो रुक जाती है। ठीक है, वो रेस्ट मतलब वो उड़ना, बहन जो ऐसे उड़ रही थी पहले वो रुक जाती है। एंड व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक, स्लैक यानी कि ढीला पड़ जाना, आपका जो मांझा है वो ढीला पड़ जाता है, यू विंड इट बैक, और आप अपनी जो काइट है उसको अपनी छत पे वापस बुला लेते हो, खींच खींच के करते हो ना। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। अब आपको पता नहीं है, कुछ लोग जैसे हमारे इंडिया में तो कैसे फ्लाइट कह रहा हूँ, सॉरी, हमारे इंडिया में जो काइट उड़ाई जाती है वो कैसे उड़ाई जाती है, ऐसे मतलब थोड़ा खींच खींच के। बट फॉरेन में कुछ कंट्रीज में आप हाथ में धागा लेके, ऐसे हाथ में धागा लेके और काइट लेके भागते हैं, वहां पे ऐसा किया जाता है। तो ऐसे आप जब भागते हैं तो आपकी काइट उड़ जाती है, तो यहाँ पे वो यूज करा गया है। और आप तब तक भागते रहते हो, कब तक? एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक भागते हो जब तक आपकी एक नई हवा नहीं चलना स्टार्ट हो जाती, फिर से हवा शुरू हो जाती है, और आपकी जो काइट है वो उसकी हवा, विंग्स जो है यानी कि उसके पंख हैं वो एकदम भर जाते हैं और काइट आपकी ऊपर चली जाती है हवा से। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, वही बात सेम कि जब एक नई काइट होती है वो कितनी ज्यादा सुंदर लगती है आसमान में, कितनी ब्राइट लगती है। बट अ रैगडर थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो एक हर फ्लाइट मतलब हर काइट उड़ाने वाली की जो परेशानी होती है, रैगडर थिंग यानी कि एक मतलब चीर हरण करने वाली चीज, एकदम इतनी परेशान कर देने वाली चीज, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो रैगडर थिंग क्या होता है? कभी आप ये कह रहे हैं कि इतनी खतरनाक चीज तो आपने कभी नहीं देखी होगी, जब एक जो काइट है वो एक पेड़ में फंस जाती है, क्योंकि जब वो फंस जाती है तो पता है क्या होता है, जब आप खींचते हो तो उसका वो तो, क्योंकि काइट किससे बनी होती है? कागज से बनी होती है, फड़ 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 करके कागज पूरा फट जाता है, जिसकी वजह से उस पूरी काइट की हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया रैगेडर थिंग, यानी कि बहुत खतरनाक चीज। जो कब होता है? जब आपकी जो स्ट्रिंग है यानी कि जो आपका धागा है वो किसी पेड़ के टॉप में फंस जाता है। तो दोस्तों यही थी पोयम। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है ना, चलो कोई नहीं, आप पहले इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स यहाँ पे बताने हैं। तो अगर आपने वर्ब पढ़े हो, वर्ब यानी कि क्रिया हिंदी में कहते थे, जिसमें कोई काम हो रहा है, तो बस वही वाले वर्ड्स बताने हैं। डाइव, डिप, स्नैप, ये तो इन्होंने दे रखे हैं। बाकी मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और सारे बता देता हूँ, हाईलाइट करके आपके आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो डिप तो इन्होंने दे रखा है। स्नैप हो गया, स्नैप्स यानी कि यहाँ पे भी कोई काम हो रहा है। सोर्स, और लाइक ए शिप ओवर टाइड्स, विंड इट राइड्स, राइड्स यानी कि उसके ऊपर तैरना, मतलब जो राइड करते हैं ना वही। क्लाइंब, ये भी एक्शन हो रहा है यहाँ पे। रेस्ट भी एक्शन है, फॉल्स एक्शन है, तो कितने सारे हैं। ठीक है, और रन एक्शन, तो इतने सारे, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने इतने सारे आंसर आपको लिख के दे दिए। नेक्स्ट, find out these line from the poem then source like a ship with only a sail. The movement of Thales kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. तो यहाँ पे आपको सिमिली के बारे में बताया गया है। बच्चों सिमिली क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करा जाता है, जैसे कि सोर्स लाइक अ शिप, तो जो आपकी काइट की बात करी जा रही है जो शिप की तरह सोर करती है यानी कि बढ़ती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ही रन्स लाइक अ, आपको किसी से कंपेयर करना है। अब रन्स बहुत तेज क्या दौड़ता है, ही रन्स लाइक अ, आप यहाँ लिख सकते हो डियर, क्योंकि डियर क्या करता है, बहुत तेज भागता है। आपका डियर क्या करता है, बहुत तेज भागता है ना, तो यहाँ पे आप डियर लिख सकते हो। नेक्स्ट, ही ईट्स लाइक, ही, अब वो किसकी तरह बहुत ज्यादा कौन खाता है, तो ही ईट्स लाइक अ जायंट, जायंट बहुत सारा खाते हैं ना, तो ही ईट्स लाइक अ जायंट। ही शी सिंग्स लाइक अ, अब ये किसकी तरह, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल बहुत अच्छा गाती है। शी इट शाइन्स लाइक, इट शाइन्स लाइक गोल्ड, गोल्ड क्योंकि बहुत शाइन करता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो गोल्ड। इट फ्लाइज लाइक, यहाँ तो भाई एक ही आंसर आना चाहिए जो कि है काइट, इट फ्लाइज लाइक काइट। तो यही थे आपके सिंपल आंसर और यही थी आपकी ब्यूटीफुल पोएम। अगर आपको ये पोएम समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।